हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अभी बज रहे हैं 4:40, सुबह का हो रहा है टाइम ये। और मेरे हाथ में है झाड़ू। तो आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इस वजह से। तो चलो अपने काम पे जुटते हैं, फटाफट से झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद में और जो बाकी का काम है फटाफट निपटाएंगे। और मुझे 6 बजे तक यहाँ से निकल जाना है हर हाल में। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने झाड़ू उठा लिया और फटाफट से झाड़ू उठाने लगी। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उसके दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं खाना खाई और रात में इतनी जल्दी सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। मेरी बेटी का ख्याल कौन रख रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे हस्बैंड पूरी रात जगे, मतलब बच्ची को देखने के लिए। उसके बाद वो भी सुबह के टाइम 3 साढ़े 3 बजे तक वो भी सो गए। तो अभी मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन बहुत काम होता है। मैंने सारा काम करके सब कुछ निपटाया है आज, और जो बाकी के काम हैं वो मैं कल करूँगी। तो मैं रात में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। हस्बैंड यहाँ सो गए हैं और मैं और मेरी बेटी जग रहे हैं। तो इनका नाक बज रहा है, तो इसे प्लीज़ अवॉइड करना। किचन में आके सबसे पहले मैंने देखा कि आज बच्चे के लिए क्या ले जाना है बना के, जो मतलब ज़्यादा टाइम चले। क्योंकि हम इसको मोस्टली सेब और पपीता और मतलब लौकी और ये सब चीज़ें, घिया यहाँ बोलते हैं, घिया वगैरह ये सब चीज़ें मैं देती हूँ खाने के लिए। मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो मैं इसके लिए कुछ बना के साथ में लेके जाती हूँ। यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर और सोया आटा का हलवा बना रही हूँ बच्ची के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चल जाएगा। और हमें कुछ पता नहीं है कि हम वहाँ से कितनी देर में लौटेंगे, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे। तो इस वजह से हम स्टोर कर ले रहे हैं इनका खाना। मैंने 2 बॉटल यहाँ निकाल के रखे हैं मिल्टन के। वो दोनों हम साफ़ करेंगे और इनके लिए एक में गर्म पानी और एक में खाना रख के लेके जाएंगे, और अपने लिए नॉर्मल पानी दूसरे बॉटल में रखेंगे। तो यहाँ मैं फटाफट से कर रही हूँ। अगर कोई अपने बच्चे को हेल्दी खाना देना चाहता है मिल्क के अलावा, तो वो मुझसे ये रेसिपी ले सकता है। मैं बता दूँगी कि किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। मैं यही यहाँ पे बता रही हूँ। मुझे इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से। और छोटा वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है तो बड़ा कौन ही देखेगा। और मुझे अपनी पहचान बनाना है, इस वजह से मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इस मेहनत को इग्नोर मत करना, ज़रूर से सपोर्ट करना। तो यहाँ मैं फटाफट से खाना गग्गू का बना रही हूँ अपने बच्ची का। तो देख सकते हैं ये भुन गया है। यहाँ तक इसको भुनना होता है और बहुत ही स्लो आंच में इसे भुने अच्छे से। और मैं यहाँ साइड में पानी लेने चली गई थी। साइड में इनका बॉटल उबल रहा है, जो प्लास्टिक का बॉटल है जिसमें हम इनको फीडिंग देते हैं, वो वहाँ पे साइड में उबाल रही हूँ उसको भी। वही पानी मैं बॉटल धुलने में यूज कर लूँगी क्योंकि गंदा तो होता नहीं है। तो मैं उसको बॉटल, ये मिल्टन वाले बॉटल जो हैं, इसको धुलने में यूज कर लूँगी। तो प्लीज़ अगर आवाज़ स्लो होगी तो इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि रात है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती। हस्बैंड साथ में मतलब बगल में सोए हुए हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी इस वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है मुझे जितना चाहिए। मैं 1 लीटर से ज़्यादा इसमें पानी डालूँगी। क्यों? क्योंकि
ज़्यादा टाइम तक मुझे इसे यूज़ करना है। और यहाँ मैं शुगर फ्री यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें कोई शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं शुगर फ्री पाउडर यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हैं हम, ये अभी इतना पतला है ना, ये और पतला हो जाएगा। यहाँ थोड़ा और पानी डालेंगे तो उसके बाद में जब उबलेगा, उबलने के बाद में ये गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें पानी उबालेंगे। तो चलो इस पानी उबालने के लिए भी पानी ले आते हैं, जो मैं पानी गर्म करके ले जाऊँगी उसको। और यहाँ बॉटल उबल चुका है, इस वजह से मैं पानी लेने चली गई। तो यहाँ मैं पानी लेकर भी आ गई और पानी रख दिया। गैस को बंद नहीं करना पड़ा क्योंकि जल्दी जल्दी से काम करना है। हमें 6 बजे तक यहाँ से हर हाल में निकलना है। हम यहाँ से जा रहे हैं गुड़गांव। हम हैं नोएडा में, गाज़ियाबाद के पास, और हमें यहाँ से गुड़गांव जाना है। गुड़गांव से भी आगे 32 किलोमीटर आगे मुझे जाना पड़ा था, हम वहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइमली निकलना पड़ेगा। हमने पहले सोचा था कि हम गाड़ी से ही जाएंगे, लेकिन गाड़ी से जाना ट्रैफिक वगैरह, वहाँ हमको 10:30 बजे तक पहुँच जाना है। इस वजह से हम नहीं पहुँच पाते, तो हमें मेट्रो का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जो पानी बॉटल उबालने में लगाई थी, वो पानी गर्म था, इस वजह से मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी दोनों बॉटल में डाल दिया है। और अब इसे हम अच्छे से सेक कर लेंगे, झल लेंगे। जलने के बाद में ब्रश या जो बॉटल धुलने वाला ब्रश होता है, उससे आप धुल लो, अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर भी डाल रही हूँ इसमें, मैंने डाल के उसको धुल लिया है अच्छे से। तो यहाँ हमने धुल लिया और धुलने के बाद में रख दिया साइड पे। पानी भी गर्म हो गया। जिस बर्तन में मैंने बॉटल बॉयल किया था, उसी में मैं चाय रख रही हूँ बनने के लिए। और साइड में बच्ची का खाना भी हो गया था, तो इसको हम ठंडा करेंगे अभी। और जो मैं अभी बच्ची को खाना दूंगी, उसे मैंने थाली में निकाल लिया है कि थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, इस वजह से। तो इसको हमने साइड में रख दिया। यहाँ चाय बनाने की तैयारी हो रही है, तो फटाफट से चाय बना लेते हैं हम। उसके बाद में मैं ब्रश करूँगी, फिर मैं तैयार होंगी। सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं नहाऊँगी तो नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब हो सकती है इस वजह से, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ, अपना निपटा रही हूँ। चाय रख दिया बनने को, बच्ची का खाना चेक कर ले रहे हैं कि हो गया उसको पीने भर का ठंडा या नहीं। तो हो गया है, तो चलो इसको दे देते हैं पीने के लिए। और यहाँ चाय उबल रहा है, बच्ची का खाना ठंडा हो रहा है, और मैं ब्रश कर ले रही हूँ। ब्रश कर रही थी, थोड़ा सा ऊपर पानी गिर गया। तो चलो फटाफट से ब्रश करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। सुबह का व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलूँगी कि मैं कितनी जल्दी निकली हूँ। 6 बजे तक हम निकल गए थे यहाँ से। तो चलो तैयार होते हैं। यहाँ हम गाड़ी में आ गए, फिलहाल अभी मतलब हमने यहाँ से मैं कार बुक की कोई मतलब नहीं है ना। मेट्रो तक। यहाँ देखो सुबह का मुझे नज़ारा भी ऐसा लग रहा है कि यार अभी 40-50 हज़ार बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ने लगी है अब बाद में इनकेस दिल्ली में। यहाँ मेरे हस्बैंड गाड़ी वाले से कुछ बात कर रहे थे, तो वो बात ही कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग मेट्रो से जाएंगे। तो हम लोग वो देख सकते हैं, हम तीनों तैयार होकर बैठे हुए हैं एकदम से। यहाँ हम लोग मेट्रो में पहुँच गए हैं और मेट्रो ले लिया, पकड़ लिया, हम तीनों बैठे हुए हैं। से काम होता रहता है, जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होता है ये सारा खेल। तो यहाँ हमें जहाँ पहुँचना था, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं पेशेंट के बेड पे हम बैठे हुए हैं, ये पूरा खाली था। हमें आए हुए यहाँ 2 घंटा हो गया है और प्रोसीजर शुरू हो गया है मेरी बच्ची का। हमने उसको फीडिंग वगैरह दे दिया था। हमें एक मतलब कमरा, एक रूम जो पेशेंट का होता है, वो हमें दे दिया गया था। और यहाँ पे हम अकेले बैठे हैं, क्योंकि मेरी बच्ची को लेकर हस्बैंड अंदर टेस्ट करा रहे हैं उसका, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 3 घंटे वहाँ पे बैठ पाऊँ, इस वजह से मैं नहीं गई। यहाँ मेरी बच्ची का इस वाले वार्ड में टेस्ट हो रहा है। वो जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, वो स्क्रीन है बड़ा सा, उसमें मेरी बच्ची अंदर है और बाहर देख रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं वो वाइट वाला दिख रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे फिर पता चलेगा, क्योंकि
वैसे तो नहीं पता चलेगा। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मेरी सास बोल रही है, क्योंकि जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। भगवान ना करे कि किसी को इतना दौड़ना पड़े और किसी को इतना झेलना पड़े। यहाँ हम लोग टाइम में निकलने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं निकल पाए क्योंकि प्रोसीजर लंबा था। और यहाँ हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ 3 साढ़े 3 बजे के करीब यहाँ हम छूटे यहाँ से। और इस वाले वार्ड में हमारे बच्ची का वो हो रहा था प्रोसीजर, तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा है और कितना शांत यहाँ का एरिया है। बहुत ही शांत है। और जहाँ हम आए थे यहाँ तो हमें लगा ही नहीं कि हम किसी हॉस्पिटल में आए हैं। इतने कोऑपरेटिव लोग थे, इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग थे कि क्या ही बताएं। लग ही नहीं रहा था कि कोई सर, कोई डॉक्टर या कोई कुछ है। वो बहुत ही हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। हमें बार बार वो मतलब बता रहे थे कि नहीं, समझा रहे थे कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं। या मेरे हस्बैंड मुझे सूट कर रहे हैं, यहाँ मैंने बोला कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। या मैं उनको भी दिखा दे रही हूँ कि ये कैसे हैं। ये 3 घंटा अंदर रह कर आए और मेरी बच्ची को भी अंदर रखा गया था। उसे नींद की दवा दिया गया था, तभी वो 3 घंटा सोई। 3 बार बीच बीच में जग गई, इस वजह से यहाँ हम लोग वापस पहुँचे 8:30 हम ही जाने। थकान तो बहुत ही हाईएस्ट खा रहे हैं, वैसे कुछ नहीं खाया पिया, हम भी खा रहे हैं। परेशान है हमारी बच्ची और हम। अगर आप लोगों को और सही है, बहुत